हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आइए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो मान लिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह हो गया ए, बी और सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज हम लोग कंसीडर किए ए बी सी, और इस त्रिभुज में कोण बी जो है यह कोण समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इस भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह जो भुजा हुआ यह भुजा यह हुआ कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज। तो समकोण त्रिभुज एबीसी है। एबीसी में कोण बी समकोण है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वही भुजा कर्ण होगा। अब हमको 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो किसी एक कोण को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोण ए 45 डिग्री का है। मान लिया, माना कोण ए बराबर 45 डिग्री। माना एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए 45 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 45 डिग्री का हो गया। अब तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री 135 डिग्री हो गया। अब तीनों मिल के 180 डिग्री होना है। अब दोनों मिल के 135 डिग्री हो गया तो बच गया 45 डिग्री। तो यह कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब कोण ए 45 डिग्री हो गया, और चूंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है इसीलिए कोण सी भी 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए, अब त्रिभुज एबीसी पर विचार कीजिए। त्रिभुज एबीसी का कोण ए 45 डिग्री है और कोण सी भी 45 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो उस कोण का जो सामने वाला भुजा है, जैसे कोण सी के सामने वाला भुजा हो गया ए बी और कोण ए के सामने वाला भुजा हो गया बी सी। कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी और कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी दोनों बराबर होगा। मतलब यह त्रिभुज समद्विबाहु भी होगा। चूंकि इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं इसीलिए त्रिभुज समद्विबाहु भी होगा। तो त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। चूंकि कोण ए और कोण सी बराबर है तो कोण ए का जो सम्मुख भुजा है, कोण ए का जो सामने वाला भुजा है बी सी, और कोण सी के जो सामने वाला भुजा है ए बी, यह दोनों बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी। क्यों ऐसा लिख दिए? ऐसा लिखने का कारण यह हुआ कि इस त्रिभुज में कोण सी और कोण ए बराबर है। तो त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो उन कोणों के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो मान लेते हैं, माना
ए बी बराबर बी सी और दोनों को हम ए मान लिए, मतलब ए बी जो भुजा है वह ए मान लिए इस भुजा को कि यह ए है, और इस भुजा का भी मान हम लोग मान लिए ए। चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों का मान बराबर होगा। अब इसको ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए। अब इसका मान कितना होगा, एसी का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब समझिए कि लंब कौन होगा। तो जिस कोण की बात हम करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम 45 डिग्री इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा यह ए बी, यह लंब हो जाएगा। तो इस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं अगर, तो यह जो बी सी है लंब हो गया, तो यह हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्ण। जिस कोण की बात हम करते हैं उस कोण का सामने वाला जो भुजा होता है वह भुजा लंब होता है। तो यहाँ पर लंब कितना है, ए है। देखिए इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वह ए है, ये मान लिए हम लोग। तो ए स्क्वायर जोड़ आधार भी कितना है, ए बी भी कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर और जोड़ ए स्क्वायर, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ कर्ण कौन है, कर्ण है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वही कर्ण होगा। तो कर्ण कौन है, एसी है, तो एसी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर है, तो एसी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से एसी का मान कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट इस पर चढ़ेगा, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 रूट में रहेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो रूट 2a हो जाएगा। तो एसी का मान निकाल लिए। हमको यहाँ पर ए का मान, ए बी का मान मिल गया है, मान लिए हैं। बी सी का भी मान मिल गया है, ए बी का भी मान ए, और एसी जो निकला है यह निकला है कितना रूट 2a। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है इस कोण के लिए 45 डिग्री के लिए। तो आप जानते हैं साइन 45 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कौन है, इसके लिए इस साइन 45 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो सामने वाला भुजा कौन है, बीसी है, तो बीसी अब बटा कर्ण कौन है, एसी है, तो बीसी बटा एसी बराबर, और बीसी के जगह पर कितना लिखेंगे, ए लिख देंगे, चूंकि बीसी को ए माने हैं, और एसी का मान कितना आया है रूट 2a। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बच गया ऊपर एक, कैंसिल हो जाएगा, बच गया ऊपर एक बटा रूट 2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। उसी तरह कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए कॉस 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, और यह कर्ण है, तो आधार यही ना हो गया ए बी, और कर्ण कौन हो गया एसी। तो यहाँ पर आधार के जगह पर लिखेंगे ए बी अब बटा एसी। तो ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी बराबर ए है, और एसी का मान कितना है रूट 2a है, तो ए बटा रूट 2a, ए से ए कट गया 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, यह भी निकल गया। उसके बाद देखिए tan 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर कितना होता है
लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब कितना है इस कोण के लिए? लंब ए बी है, लंब बी सी है, लंब बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे। और आधार कितना है? आधार ए बी है, तो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। बी सी का मान कितना है? ए बी का मान कितना है? बी सी बटा ए बी, ए बटा ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया ए। इस तरह साइन, कॉस और टैन का मान हम लोग निकाल लिए। अब देखिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कितना होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा साइन का उल्टा होता है साइन 45 डिग्री, तो 1 बटा साइन 45 डिग्री, तो 1 बटा साइन 45 डिग्री कितना है? 1 बटा √2, 1 भागा 1 बटा √2, 1 गुने √2 बटा 1, तो कितना हो गया? √2। सीधे उलट दीजिए, 1 बटा √2 है तो इसको उलट दीजिए, √2 हो जाएगा। उसी तरह सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 बटा कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री कितना आया है? 1 बटा √2, तो इसका मान हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2। उसके बाद टैन 45 डिग्री है, तो अब देखिए कॉट 45 डिग्री कितना होगा? 1 बटा टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री का मान कितना है? 1 आया है, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह हमने साइन 45 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। साइन 45 डिग्री बराबर 1 बटा √2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1 बटा √2, टैन 45 डिग्री बराबर 1, कॉसेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 45 डिग्री बराबर √2 और कॉट 45 डिग्री बराबर 1। अगर आप भूल जाते हैं इस सब चीज़ को तो आपको निकालने का तरीका हमने बता दिया। इस आधार पर आप साइन 45 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।